आबकारी नीति मामले में पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें आबकारी मामले में जमानत दे दी है, जिसके चलते एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल देखने को मिला। इसी कड़ी में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री आतिशी मार्लेना मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर सुनकर मंच पर ही भावुक हो गईं। स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए हैं, उसका हिसाब क्या प्रधानमंत्री देंगे? कि ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो बातें कही हैं, वो मील का पत्थर साबित होंगी। कोर्ट इस बात को मान रहा है कि ईडी ने बिना ट्रायल के मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा। बिना ट्रायल के किसी को भी 17 महीने जेल में कैसे रख सकते हैं? हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा, जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है,
उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें पहले सीबीआई और फिर 9 अक्टूबर 2023 को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए जिनमें अनियमितताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।